बात है कि आज शाम के समय परमेश्वर के वचन से अगले 5 या 6 मिनट कुछ बातों को मैं आपके साथ बांटना चाहता हूँ। और मैं जानता हूँ हम सब इंतजार में परमेश्वर के भक्त का, और जब वे यहाँ खड़े होकर खुदा के वचन की मनादी करेंगे, और मैं विश्वास करता हूँ आज की रात वो रात है जब परमेश्वर हमारे विश्वास को बढ़ाएगा और उसकी ओर देखने के नजरिए को परमेश्वर हमारे बदलेगा। लेकिन इससे पहले हम लोग अपनी भेंटों को डालें। मैं एक वचन आपके साथ बांटना चाहता हूं जो मेरे दिल के बहुत अधिक निकट है और जिसने मुझे आशीष दी। और जब कभी प्रभु मुझे मौका देता है इसके नाम के लिए, इसके राज्य के लिए, भेंट के लिए को लेकर अपने हाथ को आगे बढ़ाने के लिए, और ये वचन हमेशा मुझे उत्साहित करता है। और ये वचन आपको मुझे मिलता है यूहन्ना रचित सुसमाचार, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 12 अध्याय 12 और उसकी 1 से लेकर आगे की आयतों में यहाँ पर मैं पढ़ते हैं। मैं पढ़ूंगा 2-3 आयत। लिखा है, यीशु फसह के 6 दिन पहले बैतनिया में आया और वहां लाजर था जिसे यीशु ने मरे हुओं में से जिलाया था। वहां उन्होंने उसके लिए भोजन तैयार किया और मार्था सेवा कर रही थी और लाजर उनमें से था जो उसके साथ भोजन करने बैठे थे। 3री आयत, तब मरियम ने जटामासी का आधा सेर बहुमूल्य इत्र लेकर यीशु के पांव पर डाला और अपने बालों से उसके पैरों को पोंछे और इत्र की सुगंध से घर सुगंधित हो गया। मैं विश्वास करता हूं आपने इस वचन को कई बार पढ़ा होगा, और वचन है कि यीशु मसीह लाजर को अध्याय 11 में हम देखते गए, प्रभु यीशु मसीह लाजर को मुर्दों में से क्या करते गए, जिंदा करते गए। और फिर आप और मैं पाते हैं कि बैतनिया के भीतर यीशु मसीह के लिए भोज दिया गया है और वहां पर हम पाते हैं लाजर है, मार्था है, और जिस व्यक्ति ने अपने घर में यीशु मसीह को बुलाया है वो व्यक्ति भी वहां पर। और हम तमाम लोगों को देखते हैं, कुछ लोग लाजर को भी देखने आए हैं, कुछ प्रभु यीशु मसीह को भी देखने आए हैं। और मैं इस तरीके से कल्पना करता हूं कि वहां पर भोजन चल रहा है, बात चल रही है, लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं, प्रभु को कोई लोग देखना चाह रहे हैं, कुछ ना कुछ अपने काम में बिजी होंगे। लेकिन उतने में ही फिर हम देखते हैं एक महिला वहां पर आती है और बाइबल कहती है वो क्या करती है, परमेश्वर का वचन कहता है उसके पास इत्र है और वह इत्र लेकर आकर प्रभु के क्या करती है, वह इत्र लेकर आती है और यीशु के वो पांव पर डालती है और अपने बालों से उसके पैरों को क्या करती है, पोंछती है। ये कौन है? ये बैतनी की मरियम है। और मैं पूरी बाइबल के भीतर 3 जगह पर इस मरियम को मैं देखता हूं। पहली जगह वो है जब मार्था ने अपने घर में यीशु को बुलाया और हम देखते हैं मार्था काम कर रही है और थक गई और कहने लगी प्रभु मरियम को बोलिए मेरी कुछ मदद करे। हम देखते हैं मरियम उस समय कहां बैठी हुई है, वो यीशु के पैरों के पास बैठी है। और प्रभु कहते हैं मार्था मार्था तूने बहुत चीजों में अपने आप को व्यस्त किया है, लेकिन जो चीज मरियम ने पाई है उससे कोई उसको अलग ना कर पाएगा। सो हम देखते हैं मार्था काम कर रही है और मरियम प्रभु के चरणों पर बैठी है। मैं दूसरी जगह इस मरियम को देखता हूं और कहां पर मैं देखते हैं जब लाजर मर गया, प्रभु यीशु मसीह बैतनिया में आते गए और हम देखते हैं मार्था बताती है गुरु यहीं पर और वो तुझको बुलाता है। और बाइबल कहती है यीशु को वो दूर से देखती है और पास जाकर उसको दंडवत करके कहती है हे प्रभु यदि तू यहां होता मेरा भाई कभी ना मरता। इंग्लिश में लिखा है शी वर्शिप्ड जीसस एंड सेड टू हिम, और वो अपनी आराधना कर यीशु से वो कहती है। मैं तीसरी जगह इस मरियम को देखता हूं और ये तीसरी जगह भी मैं इस मरियम को यीशु के पैरों के ऊपर ही देखता हूं। जब यीशु उसके घर आया वो उस यीशु के पैरों पर है। जब उसका भाई मर गया वो यीशु को दंडवत करती है। जब उसका भाई मुर्दों में से जी उठा अब भी वो क्या कर रही है, कहां पर आप और मैं उसको देखते हैं, वो प्रभु यीशु मसीह के पैरों पर उसको देखते हैं। लेकिन अब वो खाली हाथ नहीं है, अब यहां पर वो क्या लेकर आई है, बाइबल कहती है वो जटामासी का इत्र लेकर आई है और उसकी कीमत इतनी है मानो 1 साल एक व्यक्ति काम कर उतनी कीमत को पा सकता है। और वो यीशु के चरणों के ऊपर उसको ढेल देती है। आज मैं शाम के समय आपसे कहना चाहता हूं सिर्फ गीत गाना ही प्रभु की इबादत नहीं है, सिर्फ ताली बजाना ही परमेश्वर की इबादत नहीं है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं यदि आप चाहते हैं परमेश्वर को आप धन्यवाद दे। मरियम वहां पर क्या कहना चाहती है, मरियम वहां पर यह कहना चाहती है प्रभु तू आराधना के योग्य है क्योंकि तूने मेरे भाई को मुर्दों में से जिंदा किया। मेरा परिवार जो मातम से भरा हुआ था, परमेश्वर इस परिवार के भीतर तू खुशी लेकर आया, आनंद लेकर आया और इसके बदले मैं अपना सब कुछ
तेरे चरणों के ऊपर निछावर करती हूं। आज रात यहाँ बैठे हुए एक एक व्यक्ति से मैं कहना चाहता हूं, यहाँ पर बैठी हुई मेरी माओं से, बहनों से, भाइयों से मैं कहना चाहता हूं, सुनिए मेरी बात को। खाली मैंने जैसे कहा ताली बजाना प्रभु की इबादत का एक भाग है, आप जोर से हालेलुया बोलते हैं, इस बात के लिए भी धन्यवाद। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, बहुत बड़े धन्यवादों में से एक धन्यवाद है जब आप और मैं जो हमारे पास है प्रभु की आराधना में जब उसको उंडेल देते हैं, परमेश्वर उस बात को देखता है। अब मैं आपसे कहना चाहूंगा, हमने गीत गाकर प्रभु की आराधना करी, प्रभु के नाम को ऊंचा उठाकर उसकी आराधना करी, और अब भेंट देने का समय है। लेकिन जब आप और मैं भेंट दें, आइए अपने नजरिए को बदलें। हम खाली अपनी जेबों को खाली करने नहीं जा रहे हैं, हम जो कुछ करने जा रहे हैं इसके द्वारा भी अपने परमेश्वर की आराधना करने जा रहे हैं। मेरे को याद है जिस समय मैंने प्रभु यीशु मसीह को प्रभु जानकर स्वीकार किया, मैं एक बेकरी में काम करता था। हम लोग 3 भाई हैं, हम लोग मिलकर बेकरी में काम करते थे। सवेरे 7 बजे मैं जाता हूं और वहां पर 11 बजे तक काम करता हूं। उसके बाद वहीं से मैं स्कूल चला जाता हूं। मेरा छोटा भाई सिर्फ 11:30 से लेकर 2 बजे तक काम करता है। मेरा बीच वाला भाई आता है और वो 2 बजे से लेकर 5 बजे तक काम करता है। 3 भाई मिलकर 5 रुपए में एक मजदूरी को हम पूरी करते, एक दिन को पूरा करते हैं। मेरी माँ कहीं पर पैकिंग का काम करती थी और मेरे को अभी भी याद है उसको 10 रुपए मिलते हैं। लेकिन मुझे आज भी याद है जिस दिन हमने प्रभु को उद्धार करता जानकर स्वीकार किया, 15 रुपए हमारी पगार थी। हर हफ्ते हमको हफ्ते में एक बार पैसा मिलता है। जब हम लोग लेकर आते हैं अपनी माँ के पास, वो उसको हाथ में लेती है, प्रभु का धन्यवाद देती है, और जो पैसा हमें मिला है उसमें से प्रभु के लिए भेंट निकालती है, दशमांश चर्च के लिए निकालती है, और उसके बाद जो कुछ हमें करना है हम करते हैं। और आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, आज प्रभु ने हमें बदला है, आज प्रभु ने हमें आशीष दी है। आज हम तीनों भाई मिलकर न जाने हजारों के रूप में प्रभु के लिए देने के लिए परमेश्वर ने मौका दिया। उससे बढ़कर आज मेरी बहन है, 3 मिशनरीज को मदद करती है। मेरा छोटा भाई है, वह भी अनगिनत मिशनरियों को मदद करता है। आज मैं हूं प्रभु की सेवकाई में हूं। मैं आपसे क्या कहना चाहता हूं, मैं आपसे यह कहना चाहता हूं, उस अच्छी मां के लिए धन्यवाद जिसने हमें देना सिखाया, और यह सिखाया कि ईश्वर शब्दों से ही नहीं, देने के द्वारा भी अपने परमेश्वर की हम आराधना करते हैं। आज यह बैठी हुई माओं से कहना चाहूंगा, भाइयों से कहना चाहूंगा, पिताओं से कहना चाहूंगा, आपने अपने बच्चों को गीत सिखाए गए, आराधना सिखाई गए, वचन पढ़ना सिखाया गया, लेकिन आज की रात एक और तरीका है जो अपने बच्चों को आराधना का आप सिखाने जा रहे हैं, और वो ये है, आइए अपने परमेश्वर की इबादत के लिए जो हमारे पास है उत्तम दे, सर्वोत्तम दे, ताकि स्वर्ग प्रसन्न हो जाए। प्रभु अपना अनुग्रह आपकी मेरी जिंदगी के ऊपर उठेलने पाए। प्रभु की आशीष आपके मेरे साथ रखे। दुआ करना चाहूंगा। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं, आज हम मिलकर मरियम के समान हम तेरी उपस्थिति में आते हैं। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं, हमें अनुग्रह दे, जब आज देवी के द्वारा हम तेरी इबादत करें, स्वर्ग खुश हो जाए, स्वर्ग का परमेश्वर खुश हो जाए, और उसके एवज में हमारी पीढ़ियां, हमारे बच्चे, आने वाले लोग नाज़रत के यीशु के नाम में आशीष पाएं। ऐसी हम तुझसे कृपा मांगते हैं। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबों को आशीष